ये सर्वप्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे उपस्थित सज्जनों में सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती क्रांति भारती जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री प्रेमचंद दुबे जी, सबसे वरिष्ठ हमारे साथी श्री कृष्ण कुमार जी जो एचिंग वर्किंग कमेटी के हेड भी हैं, श्री अमृत सिंह जी जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं स्वयं प्रकाश सिंह नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, श्री निर्वेश कुमार जी जो सेक्रेटरी हैं हमारी पार्टी के, एंड किसी भी संगठन के। मैम, आपने पार्टी की वेबसाइट लॉन्चिंग की है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हमारा अभी कुछ महीने पहले ही भारतीय क्रांति संघ पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और भारत के सभी कोने कोने तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का माध्यम बहुत ज़रूरी है और इस वजह से ही हमने वेबसाइट की लॉन्चिंग आज से की है और आज से हमारी जो वेबसाइट है भारत के हर कोने में लाइव हो जाएगी। मैम, सभी तरह की पार्टियां 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही हैं। आप अभी भारतीय क्रांति संघ पार्टी का जो आपने अभी लॉन्च किया है और 22 के करीब राज्यों में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, क्या मुद्दे लेकर आप 2024 के चुनाव में जाने वाले हैं? अब कई मुद्दे हैं, जैसे कि मुद्दे हम बोलना चाहे तो दो टाइप के मुद्दे हम लेंगे। एक नेशनल लेवल के कुछ मुद्दे हैं और कुछ वही के एक उस स्टेट के रिलेटेड होते हैं या फिर उस विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से भी होते हैं। तो उस तरीके से हमें सबसे पहले तो जो मेन मुद्दे होते हैं जो सारे ही लोगों के भले के लिए होते हैं, फिर उसमें अन्न वस्त्र निवारा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो सारी चीज़ें हम उस पर फोकस करेंगे। क्योंकि क्या है कि जब तक लोगों की ये बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी, ये बेसिक नीड पूरी नहीं होगी, तब तक लोग आगे की चीज़ें नहीं सोच पाते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। उनमें बहुत सारी चीज़ें होती है, स्किल्स होती है, इंटरेस्ट होते हैं, करने के लिए इच्छा होती है, लेकिन वो अपनी दैनंदिन जीवन को वही पूरे करते करते उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हमारे देश में कम से कम ये जो बेसिक नीड्स है वो लोगों की पूरी ईजिली हो जाए, ताकि हमारा भारत देश एक कुछ क्रिएटिव तरीके से आगे बढ़े और हमारा देश पूरे विश्व के पटल पर संपन्न हो जाए। आने वाले समय में आप किसी से गठबंधन करके भी सरकार बनाने की ऐसी कुछ सोच रही हैं आप लोग? नहीं, हमारी पार्टी जो है ये खुद ही राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे हम आगे चल के मतलब घोषित करने वाले हैं। चुनाव के माध्यम से हम चुनाव लड़ेंगे, हम सीट भी लाएंगे, हम हमारी वोट बैंक भी सिक्योर करेंगे और हम किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे। हम एक नई विचारधारा से आगे आ रहे हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये जो विचारधारा है उसके साथ हम आगे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है ये शायद ही किसी की मतलब विचारधारा रही हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की। मुझे लगता है कि किसी की भी ये विचारधारा आज तक पूरे भारत में नहीं है और भारत का हर कोना, हर राज्य संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आप कहीं भी जाओ, भारत के किसी भी कोने में जाओ, हमारा कुछ ना कुछ रिलेशन उस चीज़ से होता है। हमें लगता है कि हाँ, ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे जैसा है, एक जैसे ही हम हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है और इस वजह से हम चाह रहे हैं कि भारत की एकता कायम, जो सिर्फ कहने के लिए नहीं, जो वास्तविक में हो, उस